गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी एजुकेटर यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। तो हम कर रहे थे न्यू एनसीईआरटी साइंस की बुक। आज हम करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको सारे चैप्टर वीडियो में करवा चुकी हूँ लाइन बाय लाइन, एंड मैंने क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो अब हम देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट और चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने ये वाली एक्टिविटी कर ली थी, ठीक है, मैग्नेट की। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी मैग्नेट की। देखते हैं क्या है। तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी 4.4 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। इसमें आपको ये बताना है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है मैग्नेट्स के बीच में। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट। आपको चुंबक के दो चुंबक लेनी है, मतलब एक जोड़ा लेना है, पेयर लेना है। ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड, जिस पर यह लिखा हो मैग्नेट पर नॉर्थ और साउथ। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए और बी। और आपको क्या करना है, ए और बी में मैग्नेट को डिवाइड करना है। मैं अभी आपको फिगर भी दिखाती हूँ। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए over 5-6 around shape pencil as shown in figure 4.8a। अब हम देखते हैं फिगर में क्या कह रहा है। देखो फिगर ए में कह रहा है, ये कह रहा है कि फिगर ए में आपको 5 से 6 पेंसिल लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 पेंसिल ली और उसके ऊपर आपने मैग्नेट ए में, ये जैसे आपने ऑलरेडी कर दिया, ये मैग्नेट ए रख दिया आपने। ठीक है, ये मैग्नेट ऐसे प्लेस कर दिया। इसके बाद ये क्या कहता है, now bring one end of magnet B near the end of magnet A. Place on the pencils. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happen. और इसी तरह आपको फिगर ये मैग्नेट ए में जैसे आपने ये करा, और इसी तरह आपको ये देखो, ये ऐसे कर दिया ना, ये आपने रख दिया है। अब आपको क्या करना है, मैग्नेट बी लानी है और आपको मेक श्योर करना है कि ये दोनों मैग्नेट बिल्कुल पास पास ना हो। इतना समझ में आया? ठीक है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए। प्लेस ऑन द पेंसिल। मेक श्योर दैट टू मैग्नेट डू नॉट ईच अदर। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो यही मैंने आपको बताया कि पहले आपको पेंसिल लेनी है, पेंसिल के ऊपर मैग्नेट रखनी है और दो पेयर्स बनाने हैं, मैग्नेट ए और मैग्नेट बी। और मैग्नेट ए को बी को अब मैग्नेट ए के पास लाना है। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए। फिगर 4.8 बी देखते हैं। फिगर 4.8 बी में क्या कह रहा है, 4.8 बी देखो, ये रही बी, ये थी हमारी फिगर ए और ये है हमारी फिगर बी। अब हमें ये मैग्नेट को इसके पास लेके आना है। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बिगेन टू द मूव। अब ये कह रहा है कि जो मैग्नेट ए है उसकी पेंसिल मूव करेंगी। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या ये मूव करेगी, अप्रोचिंग करेगी मैग्नेट को। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझते हो। ठीक है, ये मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब ये देखो, इस फिगर में देखो आप, इस फिगर ए में इसने क्या करा है, ये नॉर्थ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट बी रखी है इसने, वो भी इसी उसमें रखी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मैग्नेट ए
दूसरी फिगर में नॉर्थ पोल साउथ पोल, और लेकिन इसने अब इसमें मैग्नेट बी में डायरेक्शन चेंज कर दी, साउथ कर दी और नॉर्थ कर दी। तो अब आपको देखना है कि क्या इसमें अट्रैक्शन है क्या और रिपल्शन है। अब आपको ये चेक करना है। तो अब चलो देखते हैं हम क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया। देखो, यू विल सी दैट अनलाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट, ठीक है, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मैं थोड़ा सा फिगर छोटा करती हूँ। ये देखो, मैंने इसे छोटा किया है ना, छोटा किया ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये कह रहा है कि नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल अगर ऐसे रखा जाता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे केस में क्या कह रहा है, एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरी मैग्नेट का भी सेम पोल साउथ पोल, तो ये एक दूसरे से रिपेल मतलब दूर जा रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्ट होता है पास आना और रिपेल होता है दूर जाना। तो ये समझ में आ गया। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन की दो मैग्नेट को लाते हो तो वो एक दूसरे के पास आएंगी, और सेम डायरेक्शन में लाते हो तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। आई होप बच्चों आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, एक आयरन बार लेनी है और एक मैग्नेट लेना है। वट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, इस टाइम आप क्या ऑब्जर्व करोगे। यू विल फाइंड दैट बोथ एंड ऑफ द आयरन बार विल बी अट्रैक्ट बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो आपकी आयरन बार है ना, मतलब जो लोहे का टुकड़ा है, वो मैग्नेट को नॉर्थ से भी और साउथ पोल से भी दोनों तरफ से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैग्नेट के केस में क्या होता था, अगर मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ है और एक पोल साउथ है तभी वो अट्रैक्ट करता था, अदरवाइज वो रिपल्शन करता था। लेकिन आयरन बार के केस में ऐसा केस नहीं है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी फाइंड दैट मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई, मैग्नेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन की प्रॉपर्टी के थ्रू। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। दोनों ही एग्जाम्पल में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो तो अट्रैक्शन होगा और एक मैग्नेट और एक आयरन है तो रिपल्शन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, पर आप जब वीडियो को 2 बार देखोगे 3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 4.6। अब ये लड़की कुछ सोच रही है, ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है लड़की, ये कुछ सोच रही है। अब इसका कहना ये है, द कंपास नीडल इज ऑल्सो ए मैग्नेट। हमने प्रीवियस लेक्चर में कंपास देखा था, उसमें जो निडल होती है क्या वो भी मैग्नेट होती है। विल इट शो द सेम बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेट, क्या इसका सेम बिहेवियर होता है मैग्नेट की तरह। ब्रॉड क्लोजर टू इट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये एक्टिविटी से। टेक ए मैग्नेटिक कंपास एंड ए बार मैग्नेट। आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स निडल कम टू रेस्ट। आपको मैग्नेटिक बार रखना है हॉरिजॉन्टली सरफेस पे और वेट करना है कि उसकी निडल किस तरफ आ रही है, मतलब कैसे आ रही है। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल एज शो फिगर 4.9a। ठीक है, अब फिगर 4.9a में मैं आपको समझाती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। फिगर 4.9a देखो ये रही, ठीक है। अब ये देखो, अब आपको क्या करना है, जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल और कंपास का नॉर्थ पोल, अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाते हो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, डज द निडल डिफ्लेक्ट, क्या आपका निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब दूर हो रहा है। इफ यस, अगर हाँ, इन विच डायरेक्शन, ठीक है, अगर हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब सेकंड में क्या कह रहा है,
नाउ रिपीट द अबव स्टेप। अब हमें यही स्टेप करना है विद द साउथ पोल डायरेक्शन में करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम? आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया? आपको क्या करना है, आपको एक बार जो आपकी नीडल है, ये वाली नीडल है, ये नॉर्थ पोल में है, ठीक है, ये वाली नीडल नॉर्थ पोल में है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ लाना है, और एक बार मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ लाना है नॉर्थ पोल में। तो आप दोनों फिगर में क्या डिफरेंस मेंशन चेक करोगे, क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया था, मैग्नेट के अगर डिफरेंट पोल होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अब आप ये देखो, जैसे ये नॉर्थ पोल, मैं नॉर्थ पोल की तरफ ही ला रही हूँ, नॉर्थ को मिला रही हूँ, तो ये दूर जा रही है ना, तो ये क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। लेकिन जब मैं अपोजिट ला रही हूँ, साउथ को और नॉर्थ को पास ला रही हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया, अगर अपोजिट अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम पोल है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके दूर जाएंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। तो चलो अब ये देखते हैं, when the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle। अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास नीडल के नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाओगे, इट मूव अवे, वो दूर जाएगा, एज शोन इन फिगर 4.9 ए, जब जैसा कि हमने फिगर 4.9 ए में देखा। व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, जबकि अगर आप साउथ पोल लेते हो मैग्नेट का और क्लोजर ले जाते हो कंपास के नॉर्थ पोल के पास, इट मूव क्लोजर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस अट्रैक्शन और रिपल्सन का समझ में आ गया होगा। अब इस इमेज में आप इस गर्ल को देखो, अब ये कह रही है, सपोज वी प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। अगर हम क्या करते हैं, कंपास नीडल और मैग्नेट के बीच में एक वुड रख देते हैं, तो क्या ये सेम डिफ्लेक्शन ही करेगा या कुछ और करेगा? तो इसमें फिगर में दिखाया हुआ है नीचे, देखो जैसे ये फिगर दिखाया हुआ है, इसने क्या करा है लड़की ने, ये आपका मैग्नेट रख दिया और ये कंपास रख दिया और इसके बीच में रख दिया है आपका वुड। तो अब ये कह रही है, ये पूछना चाह रही है कि मैंने जैसे इनके बीच में वुड लगा दिया, कंपास और मैग्नेट के बीच में वुड लगा दिया, तो अब भी क्या ये मतलब रिपल्शन करेगा? तो इसका जवाब हम देखते हैं इस एक्टिविटी में। अब देखो, ये हम ये एक्टिविटी से समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6, ठीक है। एंड विदाउट डिस्टर्बिंग बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन डैम परपेंडिकुलर एज टू द टेबल शो एज इन फिगर 4.10। अब ये कह रहा है कि आपको कैसी एक्टिविटी करनी है, एक तरफ आपको रखना है मैग्नेट बार, एक तरफ रखना है कंपास नीडल, और बीच में रख देना है आपको वुड, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी डिफाइन किया था वही कह रहा है इन लाइंस में। उसके बाद आपको क्या करना है, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन, क्या कोई डिफ्लेक्शन आता है कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, सिर्फ वुड की वजह से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करनी है। अब आपको क्या करना है, रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय ए कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट एंड थिन ग्लास शीट। अब जैसे ये वुड रखा हुआ है ना आपका, तो अब आपको वुड की जगह क्या रखना है, कार्डबोर्ड शीट रखनी है एक बार, और फिर थिन प्लास्टिक शीट रखनी है, और थिन ग्लास शीट रखनी है, और फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये आप घर पर करके देखना, ये मैंने इसकी टेबल ऑलरेडी आपके लिए बना दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो, ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है। इस टेबल में आप ये देख सकते हो कि जैसे पहले हमने रखा वुड, सेकंड पे रखा हमने कार्डबोर्ड, थर्ड पे रखा हमने प्लास्टिक, और फोर्थ में रखा हमने ग्लास, मैग्नेट के और निडल के बीच में। तो इनमें आप करके देखना, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। मैग्नेट इफेक्ट करेगी, चाहे आप वुड को बीच में रखो, चाहे कार्डबोर्ड को बीच में रखो, चाहे प्लास्टिक को बीच में रखो, चाहे गिलास को बीच में रखो, मैग्नेट नीडल्स को इफेक्ट करेगी।
अब you would observe that there is no appreciable change in the deflection. अब आपने नोट किया कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। When a sheet of any above material is placed between the magnet and compass, अगर ये जैसे ये कंपास है और यहाँ पे हमने पेपर रख लिया और यहाँ पे निडल्स हैं, तो निडल इसको अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नेटिक अफेक्ट कैन थ्रो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो हमारी मैग्नेटिक होती है ना वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी अफेक्ट कर लेती। अब हम देखते हैं हमारा फन विद मैग्नेट, ठीक है। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट के बारे में पढ़ने के बाद रेशमा वाज वेरी एक्साइटेड, रेशमा एक्साइटेड थी एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटी यूजिंग मैग्नेट एट हर स्कूल फेयर। रेशमा के स्कूल में एक फेयर हो रहा था, ठीक है, वहां पे उसको एक एक्टिविटी करनी थी और वो ऑलरेडी मैग्नेट्स के बारे में पढ़ चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगी जिसमें वो मैग्नेट का यूज़ करे। यू मे ट्राई मेकिंग दिस योरसेल्फ, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडिया, और इससे आप कुछ भी आइडिया निकाल सकते हैं। कैन वी मेक ए गार्लैंड, क्या हम एक गार्लैंड बना सकते हैं। फिगर 4.11 में आप देखो, इस फिगर 4.11 में आपको दिखाती हूँ। रेशमा ने क्या किया, रेशमा ने एक मैग्नेट ले ली, ठीक है, मैग्नेट ले ली और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी चीजें ले ली जो जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। देखो ये पिंस हैं जो कॉपीज वगैरह में यूज होती हैं। तो उसने क्या करा, मैग्नेट को उसके पास रखा तो एक गार्लैंड बन गया, क्योंकि मैग्नेट उन पिंस को अट्रैक्ट कर रही थी। अब ये देखो, मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट, मैग्नेट क्या करती है, कुछ ऑब्जेक्ट को मूव करती है विदाउट टचिंग देम, जबकि हम उन्हें छूते भी नहीं है। इज दैट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं ये एक्टिविटी इसमें करवाई हुई है आपकी बुक में, ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो चलो देखते हैं। कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। फिगर 4.12, 4.12 आपकी फिगर ये है, ठीक है। और पहले मैं आपको ये फिगर के बारे में समझाती हूँ, देन हम मूव करेंगे। देखो जैसे ये फिगर है आपकी और इसमें ये छोटी छोटी बॉल्स हैं स्टील की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप इनको टच किए बिना, इससे कार्डबोर्ड है और ये एक गत्ते का कार्डबोर्ड बना हुआ है, इससे निकाल सकते हो। तो आप इसको घर पे ट्राई करके देखना। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा मैग्नेट है और यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड प्लेस कर दिया और नीचे से मैग्नेट अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू अगर जैसे जैसे आप यहाँ पे मैग्नेट ऐसे ऐसे घुमाओगे कार्डबोर्ड पे, तो ये जितनी भी स्टील की बॉल्स है ना, ये अपने आप बाहर आ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप। अब जैसे ये स्टील पेपर क्लिप है, ये वाली स्टील पेपर क्लिप है, ये पानी में गिर गई है। अब आपको क्या करना है, पानी में हाथ डाले बिना इस क्लिप स्टील को निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, ये आपको मैग्नेट शो हो रही है, इस मैग्नेट को गिलास से ऐसे ऐसे करके आप ऊपर लेके जाओगे तो ये स्टील क्लिप भी बाहर आ जाएगी। क्योंकि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था कि गिलास भी अगर बीच में हो तो भी ये इफेक्ट नहीं करता। आप आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं। अब ये देखो, ये इस वाली फिगर में देखो, ये दो कार बनी हुई है माचिस के डिब्बे की, ठीक है। ये दो कार्स बनी हुई हैं और इन्होंने क्या करा, इसके ऊपर दो मैग्नेट रख दिए हैं और ये इसको व्हाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब इन्होंने सेम पोल रखे हैं, सेम पोल रखे हैं ना, अदर पोल तो नहीं रखे। अब आपको ये देखना है कि अगर जैसे ये दोनों कार रिपल्शन करेंगी या अट्रैक्शन करेंगी, ठीक है, मतलब पास आएंगी या दूर जाएंगी। तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये एक्टिविटी मैं आपको अभी करवाऊंगी मोर टू नो की। अब देखो ये दोनों सेम पोल है, अगर सेम पोल में अगर आप इसको लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगी, ये दूर जाएगी। ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको समझाया था। अब इस मोर टू नो में ये क्या कहता है, इन सम मैग्नेट, कुछ मैग्नेट में क्या होता है, द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर मार्क एज एन एंड एस। जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उनको कैसे मेंशन किया जाता है, एन और एस के थ्रू मेंशन किया जाता है। इन सम अदर मैग्नेट, और कुछ जो मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल इंडिकेट इज बाय ए वाइट डॉट। नॉर्थ पोल को कैसे इंडिकेट करते हैं, वाइट डॉट से, जैसे इस फिगर में किया हुआ है, माचिस वाली फिगर में। सम टाइम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज पेंटेड रेड। और कुछ कई बार क्या होता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल रेड कलर से कर दिया जाता है, ठीक है। देखो जैसे ये मैं आपको दिखा देती हूँ रेड कलर।
ये रेड कलर से कर दिया, ठीक है, और साउथ पोल को कर दिया इन्होंने ब्लू। तो ये ऐसी बन जाती है मैग्नेट, ठीक है। ये मैंने आपको बना के दिखा दी है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब ये लास्ट पॉइंट बचा है, हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। हम मैग्नेट को सेफ कैसे रख सकते हैं, मैग्नेट को हम कैसे सेफ रख सकते हैं। मैग्नेट कहती है स्टोर में प्रॉपरली, मुझे अच्छे से स्टोर करके रखो। कीप मी इन पेयर, मुझे जोड़े में रखो। अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, और उसके बीच में लकड़ी का पीस रखो। प्लेस 2 सॉफ्ट पीसेस आयरन अक्रॉस द एंड, डू नॉट हीट मी, मुझे गर्म मत करो, और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे गिराओ मत और मुझे तोड़ो मत। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल, मैग्नेट कहती है कि मुझे मोबाइल फोन्स के पास मत रखो, रिमोट कंट्रोल के पास मत रखो, ठीक है। तो इससे आपकी मैग्नेट ज़्यादा दिन तक चलेगी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी लेके आऊँगी, एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक नया चैप्टर लेके आऊँगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।